वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रीति। तो आज मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ, द डिजर्विंग मिनिस्टर। तो लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज की स्टोरी के टाइटल देखते हैं, द डिजर्विंग मिनिस्टर। डिजर्विंग मीन्स योग्य, योग्य मंत्री। तो स्टार्ट करती हूँ आज की स्टोरी को। King Roop Singh of Roopnagar was in need of an able and intelligent minister. क्या नाम था राजा का? किंग रूप सिंह ऑफ रूपनगर। रूपनगर का राजा जो था रूप सिंह was in need of an able and intelligent minister. उसको क्या चाहिए था? एक योग्य, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान मंत्री। After a lot of examination, बहुत ही परीक्षाओं के बाद, he shortlisted 3 candidates, और वो जो है 3 उम्मीदवार का चयन हुआ। They were all equally qualified, और वो लोग जो थे वो एक जैसे योग्य थे। गुड एंड स्मार्ट, और अच्छे थे और बुद्धिमान भी थे। The king needed only one of them. लेकिन राजा को क्या चाहिए था? बस एक ही चाहिए था। He thought of a clever plan to test their intelligence. तो वो क्या सोचता है? ये ही जो यूज हुआ है वो राजा के लिए यूज हुआ, द किंग के लिए ही यूज हुआ। ही प्रोनाउन। He thought of a clever plan to test their intelligence. तो वो क्या करता है कि बहुत ही अच्छा उसके पास वो सोचता है, बहुत ही चतुर चालाकी के साथ एक प्लान बनाता है। किस लिए? वो लोग का बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। He called them and said, वो उन लोगों को बुलाता है, जो कैंडिडेट्स रहते हैं, जो उम्मीदवार रहते हैं, उनको बुलाता है और कहता है, आई विल लॉक यू अप इन 3 सेपरेट रूम्स। 3 जो अलग कमरे हैं उसमें मैं तुम लोगों को लॉक करूंगा। The one who comes out unlocking from inside will get the job. और जो बिना the one who comes out unlocking from inside will get the job. अब बिना लॉक खोले हुए जो बाहर आ जाएगा वही ये जॉब ले सकेगा। Having said this, all of them were sent into 3 different rooms. और ऐसा कहते हुए उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। The first candidate sat down to solve the problem. और set जो है वो verb का दूसरा फॉर्म है, sit का sat हो गया। The first candidate जो पहला उम्मीदवार था sat down to solve the problem. वो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए बैठा, जो परेशानी था। How can one unlock the door from inside? वो सोचता है कि कैसे कोई अंदर से डोर को खोल सकता है। He kept thinking, और वो सोचता रहता है। The other candidate went to the door and started examining it. और अगला जो दूसरा कैंडिडेट रहता है वो रूम में जाता है और वो भी एग्जामिन करने लगता है, मतलब जांच परख करने लगता है। He stood there for quite some time. और वो stood, यहाँ stood जो है वो stand का से verb का दूसरा फॉर्म है, stand का stood हो गया है। तो he stood there for quite some time thinking about the solution to the problem. और वो भी वहाँ कुछ देर खड़ा रहता है और सोचता है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। He came to the conclusion that the king was crazy. तो वो किस निष्कर्ष पे निकलता है? कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। वो किस निष्कर्ष पर निकलता है कि राजा जो है पागल था। It was impossible to open the door from inside. कोई तरीका नहीं है अंदर से खोलने का दरवाजा को। He went back and sat down somewhat irritated. और वो जाता है और फिर से बैठ जाता है और चिड़चिड़ाया हुआ रहता है।
द थर्ड कैंडिडेट, जो तीसरा उम्मीदवार रहता है, सेट डाउन टू थिंक, और वो बैठ जाता है सोचने के लिए। ही म्यूज्ड, म्यूज्ड का मतलब होता है विचार में डूबना। द किंग कांट बी क्रेजी, सोचता है राजा तो पागल नहीं हो सकता है। देयर हैज टू बी सम रीजन और एंगल टू इट, बोलता है कुछ तो रीजन होगा इस चीज के लिए, और कोई तो कौन होगा। सम मिस्ट्री इज देयर, मतलब कोई तो रहस्य होगा। ही वेंट टू द डोर, और वो डोर के पास जाता है, एंड ट्राई टू पुश इट, और उसको धक्का देता है। द डोर इजली ओपन, और क्या होता है दरवाजा आसानी से खुल जाता है। एंड ही केम आउट, और वो बाहर निकल जाता है। देयर वॉज नो लॉक ऑन द डोर, क्योंकि जो डोर था उसमें कोई लॉक लगा हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट द किंग हैड केप्ट ऑल द डोर्स ओपन, बात ये था कि कोई भी डोर जो था राजा ने लॉक किया ही नहीं था। The other two candidates just kept sitting under the impression that their doors were locked. और जो और दो उम्मीदवार थे वो ये सोच के बैठे रह गए कि वो जो डोर था वो लॉक्ड था। The third one tried to open it, और जो तीसरा था वो उसको खोलने का कोशिश किया। एंड ही इमर्स्ड आउट, और वो बाहर निकल गया। इमर्स्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। एंड दस द थर्ड मैन बिकेम द मिनिस्टर ऑफ द किंग्स किंगडम, और जो तीसरा व्यक्ति था वो क्या होता है, राजा का जो मिनिस्टर रहता है वो बन जाता है साम्राज्य का। तो मोरल देखते हैं, जस्ट सिटिंग विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट सॉल्व्स नो प्रॉब्लम, मतलब बैठे हुए आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। द वन हु ट्राइज एंड प्रॉब्स फाइंड द आंसर, जो लोग मीन्स कोशिश करेंगे, जांच करेंगे, वही आंसर तक पहुंच सकते हैं, उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।